अजय देवगन अपनी टीम के साथ आ रहे हैं, अक्षय, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, रोहित शेट्टी और इस बार तो हमने सुना है कि चुलबुल पांडे का भी कैमियो होने वाला है। तो स्त्री की चोटी जो घूमी है तो बॉलीवुड में पूरा तहलका मच गया जब सभी फिल्म बनाने में नीचे से लेकर के ऊपर तक के सभी जो वर्कर्स होते हैं सभी का सपोर्ट। लेकिन दिवाली पर अभी सिंघम की भी नजर पड़ी हुई है और भूल भुलैया 3 की भी वहां, तो इस पे री रिलीज पे भिलाई की ऑडियंस ने कैसा रिएक्शन। आलिया भट्ट की जो फिल्म है काफी उसने भूचाल मचा के रखा हुआ है। जिगरा विकी विद्या का वो वाला वीडियो, वो वाला सबसे ज्यादा मजा दिवाली पर ऑडियंस को आने वाला है और सिनेमा ओनर्स को आने वाला है। क्या भी हमारा नारा भी यही है कि आपका खुद का सिनेमा है आप। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तेजेश्वर साहू, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया और आज मैं पहुंचा हूं भिलाई के न्यू बसंत सिनेमा, जहां की स्क्रीन तो बहुत ही काबिले तारीफ है ही, लेकिन यहाँ का जो साउंड सिस्टम है बहुत ही लाजवाब है। और हमारे साथ हैं न्यू बसंत सिनेमा के मैनेजर अनिल गेडाम जी। सर, हमारे चैनल पे आपका पहले तो बहुत बहुत वेलकम है। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि अभी आपके सिनेमा घर में पिक्चर चल रही है देवारा, तो इसका रिस्पांस क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे। एनटीआर की पिक्चर है, आर के बाद में ओपनिंग हुई, अच्छी पिक्चर है, लोग पसंद कर रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। तो ये सेकंड वीकेंड इसका चल रहा है। सेकंड वीकेंड। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भिलाई में इसकी कैसी कलेक्शन रही, आपके पास क्या कलेक्शन था, बाकियों के पास क्या कलेक्शन था, क्योंकि यहाँ आसपास जितनी टॉकी से सभी ने देवरा को ही अपना स्क्रीन टाइम दिया हुआ था, तो आप बताइए। कलेक्शन अच्छा रहा, ओपनिंग भी लगी, फर्स्ट वीक बहुत अच्छा था, इसी वजह से दर्शकों की पसंद की वजह से सेकंड वीक चला रहे हैं, परिवार और सभी मास के पास जाने वाले दर्शक पहुंच रहे हैं। तो साथियों, देवारा ने तो काफी अच्छा बिजनेस भिलाई में ठीक ठाक किया हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई तो भैया स्त्री 2 ने की है। जो स्त्री की चोटी जो घूमी है तो बॉलीवुड में पूरा तहलका मच गया, जवान पठान सबके रिकॉर्ड टूट गए और बॉलीवुड में एक नया रिकॉर्ड बनाया स्त्री 2 ने। बहुत ही शानदार कमाई और शानदार कलेक्शन उसका रहा है। तो सर, सिरकटे आतंक ने कितना तहलका भिलाई में मचाया था? हमारे यहाँ ये सिरकटे का आतंक स्त्री 37 दिन चली पिक्चर और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बच्चों से लेकर के महिलाओं की भीड़ देखने मिली इस पिक्चर में। बहुत दिनों बाद अगर से 100 में परसेंटेज निकाले तो 75% लेडीज हमें सपोर्ट करी और इस पिक्चर को देखने में सहयोग सबका मिला और बहुत ज़्यादा उसको सराहा। तो स्त्रियों ने, यानी स्त्रियों ने अपनी स्त्री 2 को वर्ल्ड रिकॉर्ड या रिकॉर्ड तोड़ कमाई तो दे दी, लेकिन बच्चों पे क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि हॉरर मूवी थी, कुछ हॉरर मूवी थी, साथ साथ कॉमेडी थी। बच्चों को ऐसा कोई खास नहीं कि डराना था, बच्चों को एक देखने से उनमें ये समझ में आता है कि भूत नहीं है, उससे थोड़ा सा कॉम्पिटिशन, इस वजह से बच्चे भी पिक्चर को लाइक कर रहे थे, परिवार के साथ पहुंच रहे थे। और बच्चों तो एक बहुत बड़ा माध्यम है कि पूरा परिवार एक उन्हीं लोग लेके आते हैं सिनेमा तक। तो फ्रेंड्स, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं स्त्री 2 के कलेक्शन की, लेकिन स्त्री 2 जब पॉपुलर हो गई, इतनी बड़ी हिट हो गई, तो सारी लाइमलाइट लोग कह रहे हैं श्रद्धा कपूर अकेले लूट करके चली गई क्योंकि वो स्त्री थी। लेकिन अपार शक्ति खुराना उसमें थे, राजकुमार राव थे, पंकज त्रिपाठी थे, इतने सारे कलाकार थे, तमन्ना भाटिया थी, अक्षय का भी कैमियो था, लेकिन सारी लाइमलाइट इस श्रद्धा को मिली। इस पे कितनी सच्चाई आपको लगती है? सच्चाई ऐसा है कि सभी फिल्म बनाने में नीचे से लेकर के ऊपर तक के सभी जो वर्कर्स होते हैं सभी का सपोर्ट होता है। वो एक तरीका होता है वीडियो वायरल करने का, तो इस प्रकार के वीडियो बनते रहते हैं, उस पर नहीं। बाकी तो पिक्चर बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर के हर चीज़ों में बहुत अच्छी हुई और दर्शकों ने उन्हें सराहा। मैं आज भी जब गाने सुन रहा हूँ तो प्लेलिस्ट में टॉप में भी स्त्री 2 के गाने ही चल रहे हैं। आज उस पिक्चर को 50 दिन पूरे हुए हैं रिलीज के, इस वजह से और ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि 50 दिन तक कोई मूवी थिएटर पे टिकी रहती है और बहुत कम, कई सालों से 8 से 15 सालों से तो ऐसा कभी देखने नहीं मिला। सिर्फ छत्तीसगढ़ी पिक्चर रहती है, वो भी ओटीटी नहीं आने की वजह से वो चल जाती है 50 दिन, मगर हिंदी पिक्चर का बहुत लंबे समय बाद 50वां दिन। तो अनिल जी, ये तो हमने बात कर ली स्त्री की, फ्रेंड्स हमने स्त्री 2 की बात कर ली, हमने देवरा की बात कर ली हालांकि, लेकिन इस बीच क्या हुआ, स्त्री 2 के बाद बॉलीवुड में कोई भी अच्छी या आप कहें कि कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही थी, तो री रिलीज का दौर जो चल रहा था जिसमें तुझे मेरी कसम, तुम्बाड़, ये सारी फिल्में री रिलीज हो रही थी, तो इस पे री रिलीज पे भिलाई की ऑडियंस ने कैसा रिएक्शन दिया? और एक परेड होता है, गणेश परेड और अपना दुर्गा जी के परेड में कम पिक्चरें, बड़ी पिक्चरें रिलीज नहीं होती है। ऐसे में तुझे मेरी कसम, तुम्बाड़
जैसे पिक्चरों ने साबित किया कि दर्शक आ सकते हैं, अच्छी पिक्चरें रहेगी, अच्छा कंटेंट रहेगा तो सिनेमा तक पहुंचेंगे। अब री रिलीज के दौर के बाद अब अच्छा री रिलीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताना चाहूंगा, दोस्तों को बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहली जो फिल्म री रिलीज हुई थी, है ना, वो थी मुगले आजम। और वो एक ऐसी फिल्म थी जो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों का कॉम्बो था उस फिल्म में, और उसके गाने माशाल्लाह कितने प्यारे हमको लगते हैं। उस फिल्म को बनने में काफी लंबा वक्त लगा था, लेकिन जब रिलीज हुई तो फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की, और ये एकमात्र ऐसी फिल्म थी जो पहले री रिलीज हुई थी, और अभी तो री रिलीज का दौर चल ही रहा है। लेकिन री रिलीज के दौर के खत्म होने के बाद अब बॉलीवुड में और भी कौन सी फिल्में हमारे ऑडियंस के पास आने वाली, जैसे आलिया भट्ट की जो फिल्म है काफी उसने भूचाल मचा के रखा हुआ है, जिगरा, कि लोगों के पास कितना जिगरा है, तो वो फिल्म के बारे में आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? जिगरा एक अच्छी पिक्चर आएगी, बहन भाई के प्यार और पारिवारिक पर आधारित एक पिक्चर है। बहुत कम समय पर, बहुत लंबे समय के बाद में ऐसी पारिवारिक पिक्चर आ रही है, तो उसको बहुत अच्छा आलिया भट्ट का महिलाओं पे जिस तरह से स्त्री में देखने मिला, इस जिगरा में भी ऐसे ही दर्शक देखने मिलेंगे, क्योंकि लोगों को एक अच्छा कंटेंट चाहिए होता है और एक अच्छा कंटेंट आ रहा है। और एक और पिक्चर आ रही है विद अपना विकी विद्या का वो वाला वीडियो, वो वाला है, स्त्री के एक कलाकार उसमें है, और वो भी एक अच्छा रिस्पांस करेगी। मार्टिन है, बहुत सारी पिक्चरें लाइन अप है, दशहरा दिवाली है, आगे भूल भुलैया भी आ रही है 1 तारीख को, और सिंघम भी आ रही है। तो राजकुमार राव बहुत ही अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। 2000 जो ये साल चल रहा है 24, ये पूरी तरीके से राजकुमार राव का हो रहा है, क्योंकि पहले श्रीकांत आई, इतनी बेहतरीन अदाकारी उन्होंने की है, लोग तारीफ करते हैं। श्रीकांत के बाद स्त्री 2 में उन्होंने शानदार काम किया। स्त्री 2 के बाद अब आ रहे हैं विकी विद्या का वो वाला वीडियो, जिसका जो प्रमोशन मैं देख रहा हूँ सर इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो हो रहा है, कुछ अलग तरीके से लोग प्रमोट कर रहे हैं। ट्रेंडिंग में वीडियो चले गया है, मतलब दर्शकों की पसंद बन गया है जी, और इसका रिस्पॉन्स पिक्चर को मिलेगा। कॉमेडी भी है और ऊपर से उनकी पिछली पिक्चर अच्छी गई है, और वो एक अच्छे कलाकार है, उनकी जो भूमिका है दर्शक पसंद कर रहे हैं, किसी भी रोल में जचते हैं, इसलिए दर्शक पहुंचेंगे। तो अनिल जी, ये तो बात हम कर ही रहे हैं, जिगरा की बात हो गई और विकी विद्या का वो वाला वायरल वीडियो की बात भी हो गई, लेकिन जो दिवाली है, मतलब साल की जो दो फेस्टिवल है, जो पॉइंट रहते हैं जहाँ पर पूरे स्टार्स की नजर रहती है, एक तो दिवाली हो गई और दूसरा जो लोगों की नजर रहती है वो होता है क्रिसमस। तो लेकिन दिवाली पर अभी एक तो सिंघम की भी नजर पड़ी हुई है, और भूल भुलैया 3 की भी वहां पर, मतलब वो लोग अपना लेके पहुंच गए झोला जंगल। तो कौन अपना वहां पर टाका भिड़ाने वाला है, आप बताना चाहेंगे? भूल भुलैया और सिंघम ये दोनों पिक्चर एक साथ आ रही हैं, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि दिवाली में लोगों को मनोरंजन के लिए दो उपहार हैं। भूल भुलैया भी एक अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा, सिंघम भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा, लोग दोनों पिक्चर को पसंद करेंगे और बहुत अच्छा बिजनेस होगा इस दिवाली में, ये सभी चाह रहे हैं। तो ये सिंघम 3 के मेकर्स के ऊपर छोड़े या भूल भुलैया 3 के मेकर्स के ऊपर छोड़े, लेकिन सबसे ज्यादा मजा दिवाली पर ऑडियंस को आने वाला है और सिनेमा ओनर्स को आने वाला है। क्या कहेंगे सिनेमा? हम भी चाहते हैं कि दर्शक जिस तरह का कंटेंट चाहते हैं उस तरह का सुविधा मुहैया करा रहे हैं। जैसे हमारे न्यू पसंद में दर्शक आ रहे हैं और पिछली बहुत सारी पिक्चरों से और गूगल में जो रिवाइव मिलते हैं वो सब चीज़ों से हम सुधार कर रहे हैं। हमारी बालकनी पूरी सीट्स रिकनेक्सिंग की जा रही है, पुताई की जा रही है, जो सब व्यवस्था होती है, लाइटिंग व्यवस्था वगैरह, दर्शकों के लिए वेटिंग हॉल वगैरह, सब अच्छी व्यवस्था की जा रही है, और दिवाली में हम दर्शकों को एक नया रूप देने के लिए तैयार हैं। तो काफी दिवाली में माहौल बदलने वाला है। लेकिन अनिल जी, ये मैं जानना चाहूंगा कि न्यू बसंत सिनेमा में भूल भुलैया 3 आ रही है, यानी विद्या बालन फिर से आ रही है क्या मंजुलिका बन करके, या अजय देवगन अपनी टीम के साथ आ रहे हैं, अक्षय, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, रोहित शेट्टी, और इस बार तो हमने सुना है कि चुलबुल पांडे का भी कैमियो होने वाला है, शायद जो झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कौन आ रहा है? जैसे कि पिक्चर हमारे यहाँ बहुत अच्छी जाती है, कलेक्शन बहुत अच्छे आते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा तो पोस्टर आप देख ही रहे हैं कि सभी पोस्टर हमें अवेलेबल हो चुके हैं। जी जी। और सभी डिस्ट्रीब्यूटर चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ ही सभी पिक्चर लगे, इसलिए अभी वेट में है, देखते हैं लास्ट टाइम तक। वो जब दिवाली के पटाखे लेने अपन जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि न्यू बसंत में क्या पोस्टर लगने वाला है। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ दोनों पिक्चर दो फिल्म हो, तो दर्शकों को दोनों पिक्चर हमारे यहाँ ही देखने। खैर अभी आप तो श्योर नहीं है, लेकिन मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि वो किस फिल्म को लेकर के एक्साइटेड है।
क्या फिर से भूल भुलैया 3 में विद्या बालन जो पहले पार्ट में थी इस बार फिर से रिटर्न होकर के मंजुलिका के कैरेक्टर में आ रही है, उनको देखने के लिए आप एक्साइटेड है, या फिर से जो अपना सिंघम यूनिवर्स बना हुआ है उसको देखने के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हैं, या दोनों के लिए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दर्शक कमेंट बॉक्स करें, जो दर्शक चाहेंगे हम चाहें कि वही पिक्चर हम आगे बनाएंगे। हाँ, ये आप कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। और अगर आप से हमारा मकसद रहा है कि निवसन में जितने भी, हमारा नारा भी यही है कि आपका खुद का सिनेमा है, आप जो भी हमें से कमेंट्स करेंगे या जो भी सुधार चाहेंगे हमारे सिनेमा में बराबर वो किया जाएगा। आप जो पिक्चर चाहेंगे, जैसे मोटिवेशन से ले गई लगातार पिक्चरें हमने की, स्टूडेंट्स बुकिंग की, और ये सब आगे चालू रहेगा। आप बताइए कमेंट्स। और ये भी बात हम करना चाहेंगे कि दिवाली के बाद जो भी होगी उसके लिए हम एक अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो अनिल गिडाम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, क्योंकि फिल्मों से जुड़ी बातें जो हैं हम दर्शकों तक लेकर के आते हैं, और आज तो काफी अच्छी बातचीत हमने की है। तो ऑडियंस, आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।